हाय गाइस, लास्ट ईयर के मैथ्स का पेपर देख के लग रहा है कि अगर इस बार भी इस तरीके का पेपर बन गया तो हर एक स्टूडेंट 100 में से 100 ला सकते हैं आसानी से। अप्रैल 2025 का बोर्ड एग्जाम अगर आप देने वाले हैं और मैथ्स का पेपर जो ये 2024 अक्टूबर में हुआ था, इस तरीके का पेपर बन गया तो यू कैन इजीली अचीव गुड मार्क्स। आप देखेंगे कि पेपर में क्या पूछा गया है, कैसा पैटर्न्स था और कैसे कैसे क्वेश्चन थे, और फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा मैथ्स को लेके। मैथ्स में अगर आपको लग रहा होगा कि फेल हो जाऊंगा, तो ये तो होने वाला नहीं है कि कोई भी फेल हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है एमसीक्यूज पार्ट या वन वन मार्क्स के क्वेश्चन जो है बहुत सारे आ जाते हैं। केवल एमसीक्यूज जो होते हैं 1 से लेके 20 तक आएगा, उसके बाद से 21 से लेके 29 तक जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 2 मार्क्स तक के क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन रहेगा उसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा या मैचिंग टाइप हो जाता है क्वेश्चंस, या इसमें भी एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो ये टोटल मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं पे कवर हो जाते हैं। उसके बाद से जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं वो 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर में कवर हो रहा होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो ये वाला पार्ट कम हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस इसी में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस, अगर आपको बेसिक मैथ्स भी आएगा तो आप आराम से कर सकोगे। एक चीज का ध्यान देना, जो मैथमेटिक्स का पेपर एनआईएस को बना है हमेशा से, इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, बहुत ज्यादा इसका वेटेज भी होता है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, वो आगे जाके भी देखोगे आप कि किस तरीके से इसकी वेटेज को बढ़ाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे आके देखो, एक्चुअली में हम लोग आ गए हैं, एंट्री कर चुके हैं क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे सेक्शन ए में आप देखोगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, लाइक द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ, किसका वर्टिसेस है। अब कैसे पता चलेगा, जस्ट बस वो जो क्लास 10th में पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी का पता कर लो, बी सी का पता कर लो, इस तरीके से पता कर लो। क्या लाइक यू कैन इजिली गेट कि भाई अगर तीनों डिस्टेंस बराबर है तो इक्विलेटरल है, दो है तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, तीनों अलग अलग है तो उसके हिसाब से बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन दिया गया है, एंगल दिया गया है, स्लोप का फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल है, हाइपरबोला पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ये 11th का कुछ पार्ट आ जाता है, जैसे सर्कल है 11th का कुछ पार्ट आ जाता है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट आ गया, क्लास 11 से ही बन जाता है, इजी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद से यहाँ पे आपका आता है मैट्रिसेस, ये क्लास 12 से स्टार्ट हो जाता है और बहुत ईजी है। लाइक आपको एबीसीडी की वैल्यू पता करना है, सिंपली आपको कंपेयर करना है एंड यू कैन इजीली गेट। ठीक है, दोनों जब इक्वल है तो कंपेयर करके हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे आगे फिर से एक मैट्रिक्स इसमें बताना है, इस बेसिस पे कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कितना आसान है ना, मतलब कोई को किसी भी स्टूडेंट को बता दिया है तो ये 4 5 10 नंबर जो भी मैं दिखा रहा हूँ, ये तो इजीली मिल जाएगा, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए टफ नहीं है ये सब चीजें करना। कोई ना दिमाग लगाया ना कुछ लगाना। यहाँ पे ट्रांसपोज बेस्ड क्वेश्चन आ गया है मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स के हर एक टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, वहां के जो इतने भी कुछ टॉपिक्स हैं वो कर लोगे, आप इजीली पा जाओगे नंबर। जो रिलेशन एंड फंक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत इजी है, लाइक आप आराम से ये भी कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। डोमेन फाइंड आउट करना हो जाता है। इसकी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाले हैं, सर आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे, जो मैथ्स के टीचर हैं आपके। तो वो जो है आपको सारा कुछ बता देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब आपके बीच में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट कि कुछ भी मिस ना हो। एक्चुअली में वही क्वेश्चंस हम लोग आपको बताएंगे जो एग्जाम्स में आ सकता है, या उसमें वैल्यू बस चेंज रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको। और एमसीक्यूज के बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आधा मैथ्स तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया आपका। फिर यहाँ पे आपका इनवर्स ऑफ द फंक्शंस पता करना है। इसके बेसिस पे आप नीचे आओगे तो सारे के सारा पेपर्स बहुत ही इजी है। लाइक आप पूरा कभी भी का पेपर देख लो मैथमेटिक्स का, वो सारा का सारा इजी रहेगा। मैट्रिक्स को ज्यादा कवर किया गया है। एंड सिमिलर वे में आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है ये भी बहुत इजी रह जाता है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना होता है या डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर बताना होता है। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली हो जाता है। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो इसका आंसर क्या रहेगा, या यहाँ पे देखो नॉट पॉसिबल टू ऐड टू मैट्रिक्सेस ऑफ, किस तरीके का ऑर्डर रहेगा तो नहीं रहेगा। इसके आंसर्स आप चैट में भी बता सकते हो, बहुत ईजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब ये वन वन मार्क्स के भी क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। अब जब 2 मार्क्स वाले में एंट्री करेंगे तो आपको देख के और चौंक जाओगे कि इतना आसान पेपर होता है क्या 2 नंबर में भी। ठीक है, जैसे ये 2 नंबर में आ गए हम लोग, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशंस, ये सॉल्व करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड इक्विवेलेंट कर देना, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व फॉर द एक्स, आराम से एक्स को फाइंड आउट कर लो, डिटर्मिनेंट है। प्रूव दैट दिस इज दिस, लाइक ये आपने डिटर्मिनेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, उस बेसिस पे क्वेश्चन से आराम से प्रूफ हो जाता है। यह इनवर्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन हो गया, आराम से कर लोगे। लिमिट का हो गया, जो लाइक लिमिट वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। सिमिलर वे में आपके बाकी क्वेश्चंस भी हैं,
आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। और इतना ही में अभी देखोगे ना, पेपर खत्म होने को है। 2 नंबर पेपर हो गए, अब 4 नंबर में आ गए। उसके बाद से अभी 6 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन। ये 4 4 नंबर में है, जो कि बहुत ईजी रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ के यू विल गेट द आंसर। ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब आ गया आपका 6 मार्क्स में, तो यहाँ पे भी एलपीपी के क्वेश्चंस बन जाएंगे। इजी है, लाइक पेपर इतना सरल रहता है ना, मजा आ जाता है पेपर करने में। लाइक 1 1.5 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट, और आराम से सोच सोच के पेपर कर सकते हो। इसमें तो आप लोग को 15 मिनट मिलता है केवल पेपर पढ़ने का। आप प्लान कर सकते हो कि मुझे एमसीक्यूज पहले पढ़ना है, करना है, या 2 2 नंबर करना है, या 6 6 नंबर का, या 4 4 नंबर का। ठीक है, ये पेपर बहुत ईजी है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आप लोग के लिए वो सारा जो पेपर का एनालिसिस है वो करके दे दूंगा। मुझसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है एग्जाम में। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।